हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की मल्हार की बुक की एक बहुत ही प्यारी कविता जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। इस कविता को सूरदास जी ने लिखा है और इस कविता में भगवान श्री कृष्ण और उनकी माँ यशोदा जी के बीच की एक प्यारी नोकझोंक को दिखाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारी कविता को। पहली लाइन क्या कहती है? मैया मैं नहीं माखन खायो, यानी श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया मैंने तो माखन नहीं खाया है। वो इस लाइन में भोले बनकर कह रहे हैं, इस चीज को इनकार कर रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। आगे है भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, यानी सुबह सुबह आप ही ने मुझे गाय चराने मधुबन भेजा था। ठीक है, अब इसमें वो क्या कर रहे हैं कृष्ण जी? वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि वो तो बाहर गए थे। आगे क्या है? चार पहर बंसी वट भटक्यों सांझ परे घर आयो, यानी मैंने तो दिन भर बंसी बजाई और शाम को घर लौटा हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं तो बाहर था, माखन खाने का समय ही नहीं था। आगे है मैं बालक बहियन को छोटो छीको कही विधि पायो, यानी मैं तो छोटा बच्चा हूँ, ये बड़े बच्चे ही माखन छीन कर खा गए होंगे। अब कृष्ण जी इसमें क्या कर रहे हैं? वो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, आगे है ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये सारे बच्चे मुझसे झगड़ा करते हैं, जबरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगाकर कह देते हैं कि देखो इसने खाया है। अब कृष्ण जी शिकायत करने लग रहे हैं इस लाइन में। आगे क्या कहते हैं? तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो, यानी हे माँ तुम तो बहुत ही भोली हो, इनकी बातों में आ गई और मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब कृष्ण जी इसमें थोड़ा सा नाराज होकर कह रहे हैं। आगे है जे तेरे कछु भेद उपजी हैं जानी परायो जायो, यानी अगर तुम्हारे मन में थोड़ा भी संदेह है तो चलो मेरे मुंह में देख लो, फिर पछताओगी। श्री कृष्ण बड़ी ही मासूमियत से अपनी मैया को चुनौती देते हैं। ठीक है, आगे क्या है? ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। अब वो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये लो मेरी बांसुरी और कमर पर बंधा हुआ कपड़ा, और इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि अब डांट मत लगाओ माँ। आगे है सूरदास तब बिहसी जसोदा लय और कंठ लगायो, यानी सूरदास जी कहते हैं जब यशोदा ने श्री कृष्ण की भोली बातें सुनी तो मुस्कुराकर उन्हें गले से लगा लिया, यानी माँ का दिल पिघल गया। हमने इस कविता में क्या सीखा? इस कविता में छोटे बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से माखन खाने की शिकायत सुनकर मासूमियत से इनकार करते हैं। उनकी मिठास भरी बातें, भोली चालाकी और प्यारी बहस देखकर अंत में माँ गुस्से में भी प्यार में बदल गई। उनका गुस्सा जो है प्यार में बदल गया। आई होप बच्चों आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।